नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। एक प्रश्न आया था कि हमारी पालक के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज जान लेते हैं डिटेल में। और आज मैं बात कर रही हूँ भाजी वर्गीय सभी सब्जियों की। मेथी, पालक, धनिया, इनके पत्ते पीले क्यों होते हैं? आप ये पालक देख रहे हैं, इसमें एक मुझसे गलती हुई है, ये बहुत घनी बोई हुई है। जब कोई भी बीज घना डाल दिया जाता है तब उसको खुराक कम पड़ जाती है। एक गलती ये हो सकती है कि हमने पालक बहुत घनी बो दी हो, और जब भी हम पालक घनी बोएंगे तो ये परिणाम यही होगा कि उसकी थोड़ी ग्रोथ रुकेगी, पत्ते की साइज कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या चाहिए था? मैं ये भी कर सकती थी कि इसमें से कुछ पौधे निकाल देती जो कमज़ोर होते हैं, जैसे थिनिंग कहते हैं, और ऐसा करने से जो शेष पौधे बचते वो बड़े घने हेल्दी हो जाते। हाँ, ये मेरी गलती है जो मैं कर नहीं पाई। देखिए, दूसरी जगह मैंने पालक बोई है और ये बिल्कुल सही तरीका है। एक तो मैंने इसमें कंटेनर साइज भी बड़ी ली है, दूसरे नाली बनाकर डाली है और ये घनी नहीं है। पौधे से पौधे की दूरी है, और ये देखिए, अब आप कंपैरिजन देखिए, ये फिर वही घनी है। तो एक गलती आपको समझ में आई कि हम पॉट साइज अगर छोटा ले रहे हैं या हम बहुत बीज घना डाल दे रहे हैं किसी भी भाजी का, तो उसका परिणाम यही होगा। और उसका उपाय है कि अगर बीज घना हो गया है तो उसकी थिनिंग कर दें, बीच बीच में से एक एक तार जैसे खींच के पौधा निकाल दें, जैसे कि जो कमज़ोर पौधा हो इस तरह से बीच बीच में पौधा निकालते जाएं। दूसरी और वजह हो सकती है कि मिट्टी नाइट्रोजन युक्त न होना। नाइट्रोजन होती है वो पौधे को हरापन देती है और ग्रोथ देती है, इसलिए भाजी वर्गीय जितने पौधों को, या कि जब पौधा ग्रोथ ले रहा हो तब उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और नाइट्रोजन हमें गोबर की खाद से अच्छे से भरपूर मिलती है, वो फिर वर्मी कंपोस्ट हो या साधारण गोबर का खाद हो, किचन कंपोस्ट से भी कुछ हद तक मिल जाती है। तो दूसरी गलती ये हो सकती है कि आपने मिट्टी नाइट्रोजन युक्त ना हो, यानी कि 50% तक खाद मिला सकते हैं हम। भुरभुरी खाद युक्त मिट्टी चाहिए। तीसरी मैं फिर बता रही हूँ कि कंटेनर साइज पर भी ध्यान दें। ये जो मेरा कंटेनर है ये बस परफेक्ट है, इतने बड़े कंटेनर में पालक हो जाती है, पर कई बार नए गार्डनर इससे भी छोटा, इससे कम गहराई का, ये 8 इंच ऊंचा है, कम से कम 8 इंच ऊंचा ग्रो बैग या पॉट चाहिए। और इसमें भी जैसे कि मैंने गलती की है कि बहुत घना बीज नहीं डालेंगे, दूर 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 1-1 इंच की दूरी पर बीज रहेगा तो पालक अच्छी रहेगी। कुछ दिन बाद आप देखिए, मेरी ये पालक भी अगर मैं इसकी थिनिंग नहीं करूँगी तो ये निश्चित ही पीले पत्ते होना शुरू हो जाएंगे। नाइट्रोजन की कमी से ही पत्ता पीला होता है। ये मैं केवल भाजियों के लिए बात कर रही हूँ, और भी कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस सीजन में ठंड के समय हमने पालक बोई और उसने ग्रोथ नहीं ली और पत्ता पीला पड़ने लग गया, तब ज़्यादातर संभावना यही है कि आपकी मिट्टी नाइट्रोजन युक्त नहीं है, आपने सही संतुलित दूरी पर नहीं बोया है उसे, या कि पॉट साइज सही नहीं लिया है। ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने इस टब में अपनाया है, और इस टब का मैं आपको बाद में अपडेट देती रहूँगी, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं जो कह रही हूँ वो कितना सच है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि पालक को लिक्विड मैन्योर जैसी चीज़, मतलब इसको बहुत खाद चाहिए होती है, नमी बनाए रखें इसके मिट्टी में। ओवर वाटरिंग को नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारा ढेर ढेर भरकर पानी नहीं देना है, लेकिन इसकी मिट्टी अगर सॉफ्ट रहेगी, ऊपर की परत मॉइस्ट रहेगी, तो पालक की ग्रोथ अच्छी होगी। और समय समय पर, जैसे कि इसमें जगह है, मैं उंगली से जो कर रही हूँ, ये आप थोड़ी सी किसी एक लकड़ी से या टूल से हल्की गुड़ाई करेंगे। इससे क्या होगा कि अंदर तक ऑक्सीजन पहुँचेगी, मॉइस्चर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए,
और इसको फुल सनलाइट नहीं चाहिए होती, 8 घंटे की नहीं, 6 घंटे की भी होगी, 5 घंटे की भी सनलाइट होगी तो चल जाएगी। और जो आपने पालक का पूछा वही नियम मैं मेथी का भी बता दे रही हूँ। मैंने इसमें भी देखिए नालियाँ बनाकर डाली है और अच्छी है। और इसमें इन नालियों में हम एक लकड़ी से या पुराने किसी चाकू से अगर हम गुड़ाई कर देंगे तो ऑक्सीजन पहुंचेगी। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, मिट्टी नाइट्रोजन रिच हो यानी कि गोबर खाद युक्त हो, कंटेनर की साइज अच्छी हो और बीज की क्वालिटी भी अच्छी हो, सही समय पर बुआई की गई हो। कुछ 3-4 बातें होती हैं जो कॉमन होती हैं। तो यदि आपकी देखिए ये हमारी मेथी घनी हो गई है तो कुछ दिन बाद ये पीली पड़ेगी। पीली पड़ने का सबसे बड़ा यही कि मिट्टी अच्छी नहीं है, बीज बहुत सारा डाल दिया तो ये तो पीली पड़ेगी। तो हम कर करके सीख जाते हैं, ऐसे घबराने की बात नहीं। देखिए मैं इसमें भी थिनिंग कर रही हूँ, थोड़े थोड़े पौधे ऐसे निकाल दूंगी और निकाल के फेंक दूंगी और बाकी के रख लूँगी तो हो जाएगा। बागवानी के कुछ बेसिक नियम होते हैं जिसमें सबसे ऊपर आता है कि मिट्टी अच्छी होना, खाद युक्त होना जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो, और दूसरा बीज की क्वालिटी अच्छी होना, सही समय पर बुआई करना, सही पॉट साइज होना और सही वेदर कंडीशन होना, प्रॉपर सनलाइट होना। ये मैं सिर्फ भाजियों को ही नहीं कह रही हूँ, भाजियाँ फिर भी कम सनलाइट में भी हो जाती हैं। हालांकि मैं तो छत पर फुल सनलाइट में कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं है वो कुछ हद तक हो जाती है। तो उम्मीद है उत्तर मिल गया होगा आपको, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ। नमस्कार।